ठीक है। रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण समीकरण, ठीक है। और इसे इंग्लिश लिखा है यहाँ पे तो क्या होगा, केमिकल केमिकल रिएक्शन एंड समीकरण इक्वेशन इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, इसका इंग्लिश नेम होगा, ठीक है। रासायनिक का होता है केमिकल, अभिक्रिया का होता है रिएक्शन और समीकरण का इक्वेशन, ठीक है। तो ये बताइए अगर इसके बारे में हम जान गए तो इसको हम क्या करना है, इस चैप्टर बहुत हमारे लिए इजी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए इस टॉपिक वाइज इसको कवर करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले होता है रासायनिक, ठीक है। रासायनिक क्या होता है, इसमें होता है ना फिर से इस टॉपिक में क्या है, रासायनिक। तो रासायनिक क्या है इसके बारे में जानेंगे हम, जानेंगे ना। तो चलिए इसे जानते हैं क्या है। कोई भी पदार्थ किसी भी तत्व से मिलके, तत्व और यौगिक से मिलके क्या होता है, यौगिक से मिलके बना होता है, वो केमिकल कहलाता है, ठीक है। क्या है, रासायनिक। रासायनिक, ठीक है। क्या होता है, क्या रासायनिक, ठीक है। क्या होता है, जब कोई पदार्थ, ठीक है, ऐसा कोई पदार्थ तत्व और यौगिक से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, तत्व और यौगिक से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं। जब कोई पदार्थ तत्व और यौगिक के साथ मिलकर बना होता है, रासायनिक कहलाता है। कहलाता है, ठीक है। इसमें एक टॉपिक आ रहा है, क्या आ रहा है, इसमें दो टॉपिक आ रहा है, ठीक है। इसमें दो टॉपिक आ रहा है, कौन कौन सा है इसमें देखिए। क्या कर रहा है, जब कोई पदार्थ तत्व और यौगिक के साथ मिलकर बना होता है, यौगिक के साथ मिलकर बना होता है वो रासायनिक कहलाता है। तत्व और यौगिक के साथ मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है, रासायनिक कहलाता है, ठीक है। इसमें दो टॉपिक ऐसे आ रहे हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग भी लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहला यह क्या है, तत्व, और दूसरा क्या है, यौगिक, ठीक है। तत्व क्या होता है, तत्व क्या होता है बताइए। तत्व ऐसा पदार्थ है जिसमें केवल एक ही परमाणु तत्व होता है, केवल एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है, तत्व। और इसके एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तत्व हम देखते हैं अभी। और इसके एग्जाम्पल, रासायनिक एग्जाम्पल क्या होगा, H2O CO2, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, H2O FeNaCl यानी नमक होगा, हाँ, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, मतलब केमिकल है, ठीक है। ये क्या हुआ, तत्वों से मिलकर, तत्व और यौगिक से मिलकर बना होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। और जहां तक इसमें हम बात करें किसका, तत्व का, तत्व क्या होता है, तत्व केवल एक ही परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इसकी संरचना क्या होता है, एक जैसी होती है, इसकी संरचना
एक जैसा होता है, एक जैसी होती है। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है, एक जैसी होती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। और ये क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। ये क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे क्या हो, यौगिक का, जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या करते हैं, क्या करते हैं जी, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर, ठीक है, यहाँ पे तत्व हो गया। ठीक है, तत्व। ठीक है, अब यहाँ पे यौगिक, यौगिक क्या होता है, यौगिक दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर नया क्या, तत्व मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, नया क्या होता है, मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं, क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, H2O। तो यहाँ पे इसका हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी है। ठीक है, अगर तत्व की हम बात करें यहाँ पे, तो क्या होगा, तत्व में जो हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है वो क्या है, सब तत्व है। और ये क्या है, शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, क्या है, शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, और यहाँ पे यौगिक में देखें, ठीक है, अगर यौगिक में देखें तो क्या होता है, यौगिक में क्या होगा, H2O, NaCl, ZnSO4। हाँ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ, ठीक है, तो तुम्हें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, हाँ, सोडियम, सोडियम, ठीक है, क्रोमियम, Cr, क्रोमियम, पोटेशियम, कैसे, पोटेशियम, इसका एग्जाम्पल ये है। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, रासायनिक में क्या होगा, जब कोई पदार्थ तो और यौगिक के साथ मिलकर, नए पदार्थ का मिलकर क्या होता है, रासायनिक बना होता है, रासायनिक कहलाता है। ठीक है, जैसे H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl, नमक। ठीक है, अब यहाँ पे तत्व है और यौगिक है, केवल एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, सोडियम, क्रोमियम, Cr, क्रोमियम, Cr, क्रोमियम। ठीक है, और उसके बाद है क्या चीज है, के यानी पोटेशियम, या फिर सी कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम, पोटेशियम। ठीक है, और यहाँ पे यौगिक में देखें क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, पानी होगा, नमक होगा, जिंक सल्फेट होगा कि नहीं होगा, सल्फेट, ठीक है, ZnSO4 होगा। ठीक है, ये क्या है, यौगिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसके आगे। इसको आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं आप नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। इसमें एक छोटी छोटी टॉपिक को लेकर हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब चलिए चलते हैं यहाँ पे, किसमें, अभिक्रिया में। ठीक है, इसमें अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभिक्रिया। ठीक है, नंबर 2। ठीक है, 1 2 3। ठीक, नंबर 2 अभिक्रिया।
अभिक्रिया क्या है, मतलब रिएक्शन क्या है, ठीक है, रिएक्शन क्या है। जब कोई मतलब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, मतलब क्रिया करके निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अभिक्रिया कहलाते हैं। एक या अधिक, एक या अधिक क्या होता है, पदार्थ मिलकर, ठीक है, जब कोई पदार्थ नए पदार्थ का निर्माण करता है, हाँ, बनता है, नया पदार्थ बनता है, ठीक है। ठीक है, इसमें, ठीक है, एक या एक अधिक पदार्थ मिलकर क्या होता है, आपस में मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ, ठीक है, एक या अधिक पदार्थ मिलकर, अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करता है, क्या होता है, अभिक्रिया कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ कोई दिक्कत देखिए तो, पदार्थ मिलकर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण कर, क्रिया करके मिलकर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, क्या कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, जैसे H2O होता है ना जी, हाँ, पानी होता है कि नहीं होता है, होता है ना पानी, तो पानी क्या होता है, H2O, ये होता है ना, तो कैसे बना है ये, हाँ, H2 प्लस O2, है ना, क्या होता है जी, H2 प्लस O2, अभिक्रिया H2O2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना, हाँ, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इसको देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखें यहाँ पे, तो क्या होता है, Mg प्लस O2, क्या होगा, MgO2, होगा कि नहीं होगा, 2, क्या है ये, अभिक्रिया का क्या कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, एक हाइड्रोजन ऑक्साइड बना रहा है यहाँ पे, जिसको पानी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है ना जी, हाँ, इसमें रिएक्शन करता रहेगा, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अभिक्रिया कर रहा है यहाँ पे, देखिए क्या है, इस समीकरण हम बना दिया यहाँ पे, जब यहाँ पे समीकरण बना है तो ठीक है, ये अगले टॉपिक में इसको समझाते हैं क्या होता है ये, ठीक है, इसको अगले टॉपिक ये समीकरण में इसको समझाएंगे क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, और रासायनिक अभिक्रिया का हम बात करें यहाँ पे, तो अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, पानी बना रहा है, रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, पानी बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है, होगा ना, हाँ। एक यहाँ पे आपको दिखा दें, यहाँ पे और मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, वो रिएक्शन करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखें दूध को और दही, मतलब दूध से दही बनता है ना, वो कैसे बनता है, बैक्टीरिया की वजह से बनता है। वो बैक्टीरिया कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस वगैरह होता है यहाँ पे, जो कि दूध का निर्माण कर, दही का निर्माण करता है, बनाता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। चलिए इसको इरेज करें। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हमारा टॉपिक कौन सा है? ठीक है, अब हमारा टॉपिक है नंबर 3। क्या है? अक्षी समीकरण। नंबर 3 है क्या है? समीकरण। ठीक है, ठीक है। क्या है? समीकरण, रासायनिक समीकरण नंबर 3। समीकरण, ठीक है। क्या होता है? रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण। समीकरण क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के संकेतों, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के संकेतों और सूत्रों को लिखने की विधि क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के क्या होता है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के, ठीक है, संकेतों या फिर प्रतीकों कर सकते हैं, प्रतीकों और क्या चीज? और क्या? संकेतों और प्रतीकों, संकेतों यानी या फिर प्रतीकों और क्या हो जाएगा यहाँ पे? सूत्रों के लिखने की विधि, सूत्रों को क्या हुआ जी? सूत्रों की सहायता, सूत्रों की जब इस रासायनिक अभिक्रिया के, ठीक है, सूत्रों की सहायता से लिखने की विधि, क्या कहलाता है? लिखने की विधि क्या कहलाता है जी? लिखने की विधि रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब ऐसे भी तो हो सकता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के संकेतों और सूत्रों की सहायता से लिखने की विधि क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। हाँ, समीकरण कहलाता है ना जी। हाँ, यही तो आपको मैं बता रहे थे आप, जो कि आप एग्जाम्पल दिए थे। क्या दिए थे? H2O। ये क्या है? पानी है। पानी है ना जी। जब पानी तो समीकरण कैसे बनेगा? 2H2O2। ठीक है, ये क्या है? पानी है आपका। ठीक है, ये क्या है? पानी है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, Mg+O2, क्या हुआ? Mg+O2। ठीक है, ये क्या है? समीकरण है। ठीक है, ये क्या है जी? समीकरण है। यहाँ पे हाँ, ठीक है, ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्या है? इसका ये समीकरण है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, MgO का, क्या है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? ये समीकरण है। कोई दिक्कत?
नहीं है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर तत्व की बात करते क्या है, जो भी हमारे पीरियोडिक टेबल का जो भी पीरियोडिक टेबल में जो भी तत्व है वो सब क्या है, प्योर तत्व है क्या, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल जो हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाँ क्या होता है, आयरन, प्लेटिनियम, सिल्वर, ये सब क्या है, तत्व है, ठीक है, ये सब तत्व है। और क्या है, इसकी परमाणु संख्या संरचना एक जैसी होती है, ठीक है, केवल एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है ये तत्व, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस जो यौगिक होता है, एक या एक से अधिक जो तत्व होते हैं मिलकर क्या होता है, यौगिक बनाते हैं। एक या एक से अधिक मिलकर तत्व क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभिक्रिया की बात करें तो एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, दवा खा लेते हैं, एक दवा खाते हैं, दूसरा हमारा शरीर होता है, और जब रिएक्शन होता है, जब खुजली वगैरह होता है तो क्या होता है, अभिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है कि नहीं होता है, होता है। जो कि आपको डेली लाइफ का एग्जाम्पल आपको बता दें यहाँ पे अभिक्रिया का, तो जो अभिक्रिया है, ठीक है, जैसे हम लोग मेडिसिन खाते हैं ना, अगर गलत मेडिसिन खा लेंगे, अपोजिट मेडिसिन खा लेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन होगा हमारे शरीर से। एक तो गोली खा लिए, दूसरा अपोजिट, ठीक है। अपोजिट गोली जो अपोजिट जो मेडिसिन है मतलब दवा है वो तो हम खा लिए हैं ना, खाने के बाद क्या होगा, हमारा शरीर क्या करेगा, क्रिया करेगा ना जी। जब क्रिया करेगा तो क्या होगा, जब दो दोस्त आपस में नहीं मिल पाते हैं, जब मिल जाता है तो पक्की दोस्ती होती है। अगर उल्टा सीधा हो गया, ठीक है, तो दोस्ती नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो क्या होता है, रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। चलिए आपको और एग्जाम्पल दे रहे हैं डेली लाइफ का, ठीक है। जैसे आप बिजली तार देखे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी देखे हैं, और कनेक्शन सही हो गया तो अच्छा चलेगा, और कनेक्शन गलत होगा तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा। तो ब्लास्ट कब होगा, जब वहाँ पे रिएक्शन होगा तो ब्लास्ट होगा। कोई दिक्कत समझ में नहीं आया, आ गया ना। तो यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अभी ये क्लास आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम प्योर देसी स्टाइल में इसको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपका मेहनत हमारा प्रयास रहेगा, हम अपना प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और आपका मेहनत रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, ठीक है। और इसको एक एक टॉपिक वाइज जो होता है ना, छोटा छोटा टॉपिक उसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही।